तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जीवी होती है अचानक से एक पिल जो होती है वो उसके मुंह के अंदर आकर गिरती है। जो देखकर जीवी जो होती है वो मन में सोचती है कि ये किस तरह की पिल है, और इतना सोचती है जो जीवी होती है वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। जिससे देखकर जीवी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि केवल मेरी इंजरी ही हील जो है वो नहीं हुई, बल्कि जो मेरा ब्लड की वाई था वो भी पूरी तरीके से रिप्लेस जो है वो हो चुका है। आखिर यहाँ पर किसने मेरी जान बचाई। और इतना सोचकर जीवी जो होती है वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो उसे बहुत सारी जो वेन्स होती है वो नजर आती है, जिनके बीच में जी चैन खड़ा होता है। जिससे देखकर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो जी चैन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो अपनी जो वेन्स होती है उनका इस्तेमाल करते हुए सीधे जो वे मोस्टर होते हैं उन्हें वेन्स से ही ख़त्म कर देता है। ख़त्म करते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम तीनों जो है वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से तीनों जो है वो यहाँ से निकलो, तब तक कि मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। और अब जुई चैन को वहाँ पर जो वेन्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर जो वो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो जी चैन है वो यहाँ पर जो वेन्स है उन्हें कंट्रोल कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो ली मोयो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन एक मिनट, वो तो प्योर ब्लड ह्यूमन था ना, तो फिर आखिर वो यहाँ पर जो डीमन कल्ट है उनकी तरह जो वेन्स है उन्हें किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल जो है वो कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जीवी होती है वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए मन में सोचती है कि क्या मैं यहाँ पर किसी प्रकार का जो सपना है वो देख रही हूँ, आखिर ऐसा सच कैसे हो सकता है। और वे तीनों इस प्रकार की बातें कर ही रही होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जी चैन की जो वेन्स होती है वो अचानक से उन तीनों के पास में जो है वो आ जाती है। और इससे पहले कि वे कुछ भी समझ पाते, जी चैन जो होता है वो तीनों को उठाकर वहाँ से दूर रख देता है। और उन तीनों को दूर रखते हुए जी चैन जो होता है वो मन में सोचता है कि मुझे इन तीनों को यहाँ से दूर जो है वो पहुँचाना होगा, क्योंकि मैं इनके सामने यहाँ पर अपने सिस्टम की जो एबिलिटी है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो डेंजर सेंस एबिलिटी जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन का पीछा जो होता है वो बहुत सारे बीस्ट कर रहे होते हैं। और जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के बीस्ट थे उन्हें एब्सॉर्ब करने के बाद में मेरे पास में कई नए प्रकार के भी बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो आ चुके हैं। लेकिन इससे अलग अभी भी यहाँ पर बहुत सारे जो क्योस्टिक बीस्ट है वो मौजूद है। और इनमें से कोई कई सारे क्योस्टिक बीस्ट तो ऐसे है जो कि एडवांस लेवल के 8 या 9 पर है। इसीलिए मैं अकेला यहाँ पर इतने सारे जो बीस्ट है उन्हें ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रोक सकता हूँ। इसीलिए पहले मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक जो बीस्ट थे उन्हें रोकता रहा, ताकि बाकी जो सभी लोग थे उन्हें यहाँ से भागने का जो टाइम है वो मिल सके। जिसके बाद में मेरी मुलाकात जो है वो यहाँ पर शैन किंग और जो यू यान थी उससे हो गई। जिसके बाद में हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम लोग जो है वो तीनों यहाँ से साथ में जो है वो भागेंगे। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे वहाँ से भागने लगते हैं। और अभी वे इतना सोचकर भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है। और ज़मीन के अंदर से हम देखते हैं कि कई सारे जो कैंटीपीड होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये एडवांस टीयर के 9 पर है, जो कि ग्रेट परफेक्शन पर है। और अब उन कैंटीपीड को देखते के साथ ही जी चैन जो होता है वो दूसरी तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ भागते हुए यू यान और सैन किंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से हम लोगों को इस तरफ से भागना होगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे कैंटीपीड जो होते हैं वो आसपास में अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके कारण हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंगें मौजूद होती है वे सभी की सभी बिल्डिंगें जो होती है वो टूट चुकी होती है। जिसके बाद में वे चारों तरफ से जी चैन को घेर लेते हैं। जिसे देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, ये तीनों के तीनों जो है वो एडवांस टीयर के 9th रैंक पर है। अगर मैं यहाँ पर इन्हें मारने भी जाऊँ तो मैं एक को भी मारने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूँगा, लेकिन इनकी संख्या तो इतनी ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि अब यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं है और शायद मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि जी चैन से बोलती है कि लिटिल स्लेव, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा मेरे साथ में जाने का जो टाइम है वो हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो वापस से वहाँ पर आ चुकी होती है। वहाँ पर आकर जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि यहाँ पर रुककर तुम्हारे लिए कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर तुम इन चींटियों के साथ में यहाँ पर रुकते हो तो इनके साथ में तुम भी इन मॉन्स्टरों का खाना जो है वो बन जाओगे। और अब उस नाइन टेल फॉक्स को वहाँ पर देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो नाइन टेल फॉक्स होती है उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो यहाँ पर जो ये कैंटीपीड बीस्ट है इन्हें असल में यहाँ पर तुम ही कंट्रोल जो है वो कर रही थी। जो सुनते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो बोलती है कि मेरा इन बीस्टों से यहाँ पर कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास में इस प्रकार की एबिलिटी नहीं है जिससे कि मैं दूसरे बीस्टों को ऐसे कंट्रोल कर सकूँ। असल में ये डिवाइन प्लांट क्लाट कल्ट का जो ग्रेट एल्डर है उसका काम है, वही इन्हें कंट्रोल कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो अपनी एक एबिलिटी जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है। और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ये बात सच है कि मैं इन्हें कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में इतनी तो एबिलिटी है कि मैं इन सभी को काफ़ी आसानी से यहीं पर ही जो है वो रोक सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल जो होता है वो उन कैंटीपीडों के ऊपर कर देती है, जिसके कारण वे एक ही जगह पर रुक जाते हैं। और जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो जी चैन से बोलती है कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि तुम देख सकते हो इन्हें मैंने रोक दिया।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो यू यान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये नाइन टेल फॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सच में मानना पड़ेगा कि ओरिजिन लैंड के जो बीइंग है और जो अर्थ के बीइंग है उन सभी के बीच में यहाँ पर पावर का जो गैप है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि मेरे बेड से ले अब तुम्हारा मेरे साथ में चलने का टाइम जो है वो हो चुका है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर जाने से मना भी जो है वो कर सकते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जाने से मेरे साथ में मना जो है वो कर देते हो तो मैं तुम्हें जब तक यहाँ पर पीटूंगी जब तक कि तुम खुद अधमरे जो है वो नहीं हो जाते हो, और उसके बाद में तुम्हें अपने साथ में जो है वो लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तो इसीलिए चाहे पिट कर जाओ या मेरी अपनी मर्जी से जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में यहाँ से जाना ही होगा। तो इसीलिए अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पर कौन सी जो चॉइस है उसे चूज़ जो है वो करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग के हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो पिछली बार की तरह शैन किंग के ऊपर वापस से अटैक कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि जी चैन जो है वो कुछ भी समझता, अचानक से हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसे देखकर जी चैन भी हैरान रह जाता है। और अगले ही पल शैन किंग जो होती है वो अचानक से नाइन टेल फॉक्स के पास में आ जाती है। और अब जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो सीधे जो शैन किंग होती है उसकी गर्दन को पकड़ लेती है, और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए जी चैन जो होता है उसे बोलती है कि कहीं तुम मेरे साथ में जाने से इसीलिए तो मना जो है वो नहीं कर रहे क्योंकि तुम इससे अलग होना नहीं चाहते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैम इट, इसने मेरी जो बॉडी है उसे पूरी तरीके से सप्रेस वो कर दिया है। मैं अपनी जो मेंटल पावर है ना तो उसका इस्तेमाल कर पा रही और ना ही अपनी बॉडी को हिला पा रही। और अब शैन किंग के इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो चिल्लाते हुए नाइन टेल फॉक्स जो होती है उसे बोलता है कि उसे नुकसान जो है वो मत पहुंचाना, मैं यहाँ पर तुम्हारी कंडीशन के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो उसे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इसे नुकसान पहुँचाने वाली नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि शायद तुमने मुझे कोई बुरी पर्सन जो है वो समझ ली है। मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जाना चाहती हूँ, ना कि तुम्हें कोई अपना दुश्मन जो है वो बनाना चाहती हूँ। और तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम इस इंसान को पसंद जो है वो करते हो, तो इसीलिए मैं इस इंसान को भी अपने साथ में जो है वो लेकर जाने वाली हूँ, जिसके कारण तुम दोनों एक दूसरे से अलग जो है वो नहीं होगे और ना ही बेफालतू की तुम लोगों को यहाँ पर सफ़र जो है वो करना पड़ेगा। और जिस टाइम पर तुम मेरे साथ में यहाँ पर मेरे पैलेस पर जो है वो चली जाओगे तो वहाँ पर जाने के बाद में तुम जो मेरा बेड है उसे गर्म करोगे, और उसी के साथ में अगर इस लड़की की बात की जाए तो ये मेरी पर्सनल मेड बनकर मेरे साथ में जो है वो रहेगी। इस तरीके से तुम दोनों मुझे सर्व जो है वो कर पाओगे। जो सुनकर जी चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन जो जी चैन होता है वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए जो नाइन टेल फॉक्स होती है उसे बोलता है कि ठीक है, हम दोनों जो है वो तुम्हारे साथ में जो ओरिजिन लैंड है उसके अंदर जाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या तुम्हारे साथ में जाने से पहले तुम मेरे ऊपर एक छोटा सा फेवर कर सकती हो। जो सुनकर नाइन टेल फॉक्स उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है उसे बोलता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि इस सिटी के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं, तो क्या तुम इन सभी लोगों को एक साथ में इस जगह से टेलीपोर्ट कर किसी सेफ जगह पर जो है वो पहुँचा सकती हो। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो सभी के सभी लोग होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो एक तरफ देखने लगती है और एक तरफ देखते हुए बोलती है कि ग्रेट एल्डर, क्या आप मेरे ऊपर ये छोटा सा भी फेवर जो है वो नहीं कर सकते हो। और अब नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।